जय श्री राम भक्तों। भक्तों, अगर ऐसा संयोग बन जाए तो एक पल में ही समस्त कष्टों, दुखों और रोगों से हमें छुटकारा मिल सकता है। लेकिन भक्तों, वो संयोग कैसे बनेगा, ये सबसे महत्वपूर्ण बात है जानने की। हम इस संसार में अनेक प्रकार के कष्ट भोगते हैं। हमें असाध्य रोगों ने घेर रखा है और हमें दिन प्रतिदिन दुख ही दुख मिलते जाते हैं और हम इतना गहरे दुख के सागर में डूब जाते हैं कि हम आगे बढ़ना ही भूल जाते हैं। भक्तों, जब दुख आता है, कोई रोग आ जाता है, असाध्य बीमारी आ जाती है, तो उसको दूर करने के लिए अनेक प्रकार से आप प्रयत्न करते हो। कोई बता दे फलानी जगह ये वैद्य है, तो आप वहीं पहुंच जाते हो, चाहे आपका कितना ही पैसा लगे, चाहे आपका कितना ही समय लगे। लेकिन पैसा लगा, समय लगा, इंसान के शरीर में दर्द हुआ, उसके बाद भी आराम नहीं हुआ। आपको दवाई तो आपने ली और वही दवाई किसी दूसरे व्यक्ति के लिए रामबाण हो गई, आपको वो दवाई नहीं लगी। क्यों नहीं लगी भाई? कुछ तो कारण होगा। ऐसे ही जब दुख आते हैं तो कहीं पर भी घूमते हैं, किसी ने बता दिया कोई वहाँ बाबा है, कोई ये है वो है, सब जगह जाते हैं, अनेक प्रकार के वो उपाय बताते हैं। कभी थोड़ा बहुत आराम हो भी गया तो दोबारा से फिर हमें दुख प्राप्त हो जाता है, कष्ट आ जाते हैं जीवन में। तो ऐसा कोई परमानेंट तरीका क्या है कि जिससे ये सभी रोग, कष्ट और दुख जड़ से खत्म हो जाए? तो भक्तों, जो हमारे ऋषि मुनि हैं, ये तरीका उन्होंने आज से बहुत सालों पहले बता दिया। लेकिन ना तो हम उस तरीके को मानना चाहते हैं, ना करना चाहते हैं, ना वहाँ चल जाना चाहते हैं। और जब तक उस तरीके को अपनाओगे नहीं ना, चाहे कितनी ही महंगी दवाई खा लेना, चाहे कहीं पर घूम लेना, आपको उन रोगों से, कष्टों से, दुखों से मुक्ति परमानेंट मिल नहीं सकती। भक्तों, रामचरितमानस में साफ लिखा है कि राम कृपा नासहि सब रोगा, जो एहि भांति बने संयोगा, सदगुरु वैद बचन विश्वासा, संजम यह न विषय के आशा। रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने स्पष्ट कह दिया है कि अगर राम जी की कृपा हो जाए, ऐसा कोई संयोग बन जाए कि राम जी की कृपा हो जाए, तो आपको सभी रोगों से मुक्ति मिल सकती है। और जो आपके सद्गुरु हैं, जो आपके गुरु हैं, वैद्य के रूप में होते हैं, वो उनके ऊपर आपको पूरा भरोसा है, उनकी बातों पे, और आप संसार के विषयों में अपना मन नहीं लेके जाते, नहीं अपने मन को भटकाते, तो आपको सभी रोगों से तत्काल, सभी कष्टों से तत्काल छुटकारा मिल जाएगा। इसमें 1% भी संशय नहीं है, ये बात 100% सही है। भक्तों, आगे कहते हैं कि रघुपति भक्ति संजीवन मूरी, अनुपान श्रद्धामति पूरी, एही विधि भले ही सो रोग नसाई, ना हित जतन कोटि नहीं जाई। श्री रघुनाथ जी की भक्ति संजीवन जड़ी है। श्रद्धा से, पूर्ण बुद्धि से उसका अनुपान किया जाए, यानी दवा के साथ लेने वाला ये मधु है। श्रद्धा के साथ लेने का मतलब है अगर निरंतरता से आप उस नाम को जपते हो, भक्ति करते हो, अगर इस प्रकार का संयोग हो आपके साथ कि आप निरंतरता से भक्ति करते हो, उसका पान करते हो, नाम का पीते हो, उसको रस समझ के, उसको शहद समझ कर, तो रोग भले ही नष्ट हो जाए, नहीं तो करोड़ों प्रयत्न कर लो, रोग कभी नष्ट नहीं हो सकते, कष्ट कभी दूर नहीं हो सकते, दुख कभी दूर नहीं हो सकते। भक्तों, यहाँ तक कह दिया है तुलसीदास ने कि बारी मथे घृत होई, बरु सिकता ते तरु तेल, बिन हरि भजन ने भव तरई, यह सिद्धांत अपेल। अर्थात भक्तों, जल के मथने से भले ही घी उत्पन्न हो जाए,
तथा बालू यानी कि रेत के पेरने से चाहे तेल निकल आए, परंतु हरि के भजन बिना भव सागर से पार नहीं हुआ जा सकता, सुख नहीं मिल सकता, रोग और कष्ट दूर नहीं हो सकते। यह सिद्धांत अटल है, अटल। इस सिद्धांत को कोई भी जुटला नहीं सकता। तो अगर आप ऐसी कृपा चाहते हैं कि भगवान की ऐसी कृपा बन जाए, हो जाए, ऐसा सहयोग हो जाए उसकी कृपा का, तो आपको भक्ति करनी ही पड़ेगी, नाम जपना ही पड़ेगा। रामायण में ये लिखा है कि राम नाम के बिना आपको स्वप्न में भी सुख नहीं मिल सकता। तो वास्तव में तो फिर कहाँ सुख रखा है। तो भक्तों, अभी भी संभल जाओ, अभी भी समय है, अन्यथा फिर पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। बाद में पछताने से फिर कुछ हाथ नहीं लगेगा। अभी भी जितना जल्दी हो सके राम नाम को कसकर पकड़ लो, आगे की सीढ़ियाँ तो अपने आप मिल जाएंगी। शुरुआत करो आप वाणी से जपने की इसको, क्योंकि भक्तों संतों ने ये कहा है कि श्वास श्वास सुमरिन करो, श्वास न व्यर्था जाए, न जाने इन सांसों का आवन हो ना हो। क्या पता सांसें कब हमारी निकल जाए। तो जितना जल्दी हो सके राम नाम को लूट लो। जो इसको लूटेगा, निरंतरता से इसका जप करेगा, वही तत्काल उसकी कृपा से सभी रोग और कष्ट और दुखों से छुटकारा पा सकता है। बाकी आगे आपकी मर्जी है, अर्जी हमारी है और मर्जी आपकी है, माने ना माने। अब हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय श्री राम भक्त।